झूठों की गारंटी में जुमलों की बरसात। यह है देश का इतिहास। भविष्य का कोई भरोसा नहीं। वर्तमान में जी लो 5 किलो पर। ये सत्य है। जो मुखबिर थे दो 1947 में, वो आज देशभक्त बने हुए हैं। 2014 में जो आज़ादी मिली, वो आज देशभक्त बने हुए हैं। सोचने पे विवश हो रहा हूं मैं कि देश के जितने वीर सपूत देश की आज़ादी के लिए अपने जान न्यौछावर किए, जिनका हम लोग ऋणी हैं, उसे एक अभिनेत्री बोली है कि मुझे तो 2014 में आज़ादी मिली है। और तो और, जब जुमलों का फेक न्यूज गारंटी हो जाए तो देश की हालत क्या होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ियों पे जो चुनाव हो रहा था, उस पे आज सभी राजनीतिक पार्टियों को तमाचा मारा है। अब मुझे बहुत खुशी है कि ये तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षा देंगे तो आप अपने हक की आवाज़ उठा सकते हो, ये नहीं देंगे। और देंगे क्या, क्योंकि इनका तो था ही नहीं, तो ये आपको देंगे वही जो आपका ही है। ये जो खो रहे हैं उनका था ही नहीं, और जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारा ही था। अब आपको सोचना है कि भविष्य के किनारे पर जो बैठे हैं उनको दरिया पार कैसे कराओगे। और जो इंसान इंसानियत छोड़ दिया है, बस फेंक रहा है जितना फेंक सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ मीडिया है, मीडिया तो ऐसी हो गई है कि उसको मीडिया बोलना भी शर्म लग रही है मुझे। क्योंकि अगर मोदी जी कुछ करते हैं तो उसका फोटो शूट जरूर आएगा हर न्यूज़ चैनल पे। लेकिन देश का कोई भी नागरिक एक अच्छा काम के पद्धति पर चलता है तो उसका न्यूज़ नहीं आएगा। आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि जिस जीडीपी को 2013 में चौथे स्थान पे छोड़ के गए थे मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो चीज़ें आज रखी गई है न्यू, आज उसी से देश थोड़ा सा बचा हुआ है। नहीं तो देश का रुपया ऐसा गिर रहा है डॉलर के मुकाबले कि अब शतक पार ही कर देगा। महंगाई क्या चीज़ होती है इनको नहीं मालूम होगी, क्योंकि जीडीपी का मतलब ये समझते नहीं है। जीडीपी का मतलब है गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम। जीडीपी का मतलब इनको समझ में जिस दिन आ जाता तो ये जीडीपी समझते हैं कि घर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन वो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको जीडीपी का मतलब यही है कि गैस का दाम बढ़ा दो, डीजल का दाम बढ़ा दो, पेट्रोल का डीजल बढ़ा दो। 2 दिन चिल्लाएगी जनता, और इससे ज़्यादा होगा क्या। मेरे देश का किसान
1-2 साल हो गया, आज भी बैठा है उस बॉर्डर पे। किसान यही मांग रहा है कि मुझे सम्मान निधि मत दो, मेरे खेत की जो निधि है वही दे दो। लेकिन वो देने के लिए उनके पास न यूरिया है, न डाई है, न पोटास है, न जिंक है। बस खाली इनको देना क्या है, कॉरपोरेट के हाथों में दे दो। वो बोलेंगे ये खेत मुझे चाहिए, ये ज़मीन मुझे चाहिए, मैं उसका मालिक रहूँगा, बस खाली वो लोग एक आधार रहेंगे। ये नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। तो सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो अभी तो 5 किलो राशन पे आपको गुलामी करने के लिए तैयार कर दिए हैं, तैयार हो भी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाचा मारा है कि ये 5 किलो राशन दे रहे हो, जिसका मतलब है कि देश का हर एक नागरिक काम करना नहीं चाह रहा है। जब काम करेगा नहीं, वर्क इज डूइंग not allow, he is the government of freebies down to GDP in India। भारत में काम करने के लिए सभी लोग जी तोड़ से करना चाहते हैं, लेकिन काम है ही नहीं। विदेशी निवेश भाग रहे हैं, आपके पास कुछ मुद्दा है नहीं। धर्म की चाशनी पिलाओ, चुनाव जीतो। मोदी की गारंटी है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, नेहरू का बराबरी करने वाले हैं। लेकिन नेहरू की बराबरी करने के लिए बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा, जिसका कोई रोड मैप नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आप 5 बार बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जिस समय देश नेहरू जी को मिला था, उस समय देश के पास न दिया थी न बाती थी। आपके पास तो सब कुछ दे के गए थे, और जो कि आज तुम उसी को बेच रहे हो। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ये फैक्ट है। बहुत सोचने पे है कि आज तक जितने टेंडर हैं पूरे देश में जहां चल रहा है, बस 2 गुजराती को मिला। क्या और क्या इंडिया के बिजनेसमैन मर चुके हैं? क्या उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है काम कराने का? ये सोचिए आप। जहां जाते हैं वहां गिरा के आ जाते हैं। गरिमा थोड़ी सी बची है कि हम गांधी के देश के हैं। हुई बात कि मेरे माहौल को क्या तुम उजागर करोगे, मुझे तो मिट्टी में मिलाने की जो कसम खाए हो। मैंने तो एक फटी धोती पर देश को आज़ाद किया, एक एक सिद्धांत बनाया और आज़ाद किया। उसी आज़ादी का कीमत तुम मुझे बता रहे हो। जय हिंद, जय भारत,